गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर लगातार इंग्लिश ग्रामर की क्लासें पढ़ रहे हैं और कुछ दिनों से बच्चे मैं लिटरेचर की क्लासें डाल रहा था। 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। तो चलिए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए ये सारा रूल फॉर्मेट। मैंने कुछ लिखा भी है। देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कह रहे हैं इस टेंस में भविष्य काल में जो आने वाला समय होगा वहां पर भी हमारा काम चल रहा होगा जब ये पोजीशन बताएंगे। आई और वी के साथ आपको शैल बी लगाना है और अदर्स बाकी सभी के साथ आपको विल बी लगाना है। रूल्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों के लिखे हुए हैं। ठीक, तो अफर्मेटिव का रूल ये है, नेगेटिव का ये है और इंटरोगेटिव का ये है। मैं एक वाक्य लिखूंगा, उसको तीनों में एक्सप्लेन करूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं बाजार जा रहा होऊंगा। तो ये आप अफर्मेटिव में यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य हिंदी में कह सकते हैं। आप अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बाजार जा रहा होऊंगा। ठीक, आई और वी की संख्या बताया, शैल आएगा। आई shall be going to market। I shall be going to market। जब आप इसको नेगेटिव में बदलेंगे, नेगेटिव का रूप देंगे, तो सिर्फ आपको नहीं यूज करना है मैं बाजार नहीं जा रहा हूंगा। तो देखें, इसी का नेगेटिव में बदल दीजिए, मैं बाजार नहीं जा रहा होऊंगा। ठीक, नहीं लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा आई शैल नॉट। क्या बोलेंगे? आई शैल नॉट बी। विल और शैल विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगा दिया है। आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्लियर हो गया? अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, अब आप इससे पूछेंगे, जो कोई कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा हूंगा, वो अपने आप से सवाल पूछ रहा है खुद से। देखें, क्या मैं बाजार जा रहा होऊंगा? क्या मैं बाजार जा रहा होऊंगा? तो इस वाले जो इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं बच्चे, इसको यस नो बोल सकते हैं। यस नो में जवाब देने वाला वाक्य, इसका जवाब आप हाँ ना में दे पा रहे हो। देखो, क्या मैं बाजार जा रहा होऊंगा? तो आपने कहा यस सर। क्या मैं बाजार जा रहा होऊंगा? नो सर। हाँ ना में जब जवाब मिल जाए, किसी भी सेंटेंस का वाक्य हो, वहां पर आप इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इस क्या के स्थान पर आपको ये विल और शैल लगाना होता है। चाहे कोई टेंस हो अलग, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहां पर क्या लगा देंगे? फिर आप शैल को पहले यूज कीजिए, शैल आई। ठीक, सब्जेक्ट के बाद भी आएगा। कहां आएगा? शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। शैल आई बी गोइंग टू मार्केट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? तो ये 3 सेंटेंस नोट कर लीजिए, रूल लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सबके ऊपर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, इसके आई के, वी के और अदर्स के भी। हम खेलने जा रहे होंगे। हम खेलने जा रहे होंगे। आई और वी की संख्या बताया मैंने, शैल बी, और यहां पर क्या है? वी है। तो वी के साथ क्या लगाओगे आप? शैल। वी शैल बी गोइंग टू प्ले। वी शैल बी गोइंग टू प्ले। इसको नेगेटिव में बदल दीजिए, नहीं लगाना है। हम खेलने नहीं जा रहे होंगे, लिख लीजिए क्या, हम खेलने
नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू प्ले। अब आप इसमें क्वेश्चन पुटअप कीजिए अपने, जो लोग बोल रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे होंगे या खेलने जा रहे होंगे, तो सवाल है यहां पर, क्या हम खेलने जा रहे होंगे? क्या हम खेलने जा रहे, क्या हम खेलने जा रहे होंगे? तो क्या, अब यहां पर क्या की इंग्लिश आपको व्हाट नहीं लिखनी है क्योंकि इसका जवाब हाँ ना में मिल रहा है। तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कौन सी? यहां पर इस शैल को ही लगा देंगे, शैल वी, और सब्जेक्ट के बाद आपको बी, शैल वी बी गोइंग, क्या करने? टू प्ले। इस टू के बाद कोई भी वर्ब आती है तो उसको हम फर्स्ट फॉर्म का ही रूप यूज करते हैं। यहां देख लीजिए, ऐसे भी कहने समझाने वाले समझाते हैं कि जब दो वर्ब एक साथ आए तो दोनों के बीच में टू लगाते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या ऐसा कह लीजिए जब वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी शब्द आए उस वर्ब को लिखने से पहले टू लगाते हैं। किसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक, देखो, वे अपना कार्य स्वयं कर रहे होंगे। सॉरी, वे अपना कार्य स्वयं कर रहे होंगे। अब वे, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहां पर? दे विल बी डूइंग देयर वर्क। दे विल बी डूइंग देयर वर्क, तो स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहां? themselves। समझ आ गया? दे विल बी डूइंग देयर वर्क themselves। नेगेटिव में बदलेंगे, वे अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहे होंगे। वे अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहे होंगे। दे will not be doing their work themselves। क्लियर हो गया? अगर यहां से प्रश्न पुटअप करेंगे तो क्वेश्चन में आप करेंगे क्या वे अपना कार्य स्वयं कर रहे होंगे? तो प्रश्न आपने क्या से पूछा है? क्या वे अपना कार्य स्वयं कर रहे होंगे? तो क्या की इंग्लिश यहां पर व्हाट नहीं आएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं स्टार्टिंग में कि जिन वाक्यों का जवाब हाँ ना में मिले वहां पर क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं आती है, वहां पर क्या के जगह पर उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है? विल या शैल। ठीक है, तो यहां आएगी विल। आई और वी के संग शैल, बाकी सभी के साथ विल। और मैंने ये भी, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर आई के संग आजकल तो विल लग रहा है। हाँ बिल्कुल लगाइए आप, लग सकता है, लग रहा है, बट मैंने और भी डीपली बताया आई और वी के संग शैल लगने के, विल लगने के क्या रीजन है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ लें जाके आप। विल दे बी डूइंग देयर वर्क themselves। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप वाक्य बनाएंगे। मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिख देता हूं, उनको भी आप तीनों रूप में बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप चेक भी करा सकते हैं। और भी यदि आपको कुछ पूछना हो कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ भी सकते हैं। और स्पोकन ग्रामर पर लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मैं थोड़े से वाक्य लिख दूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बनाकर आप मेरे पास सेंड करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स से आपके सामने सेंटेंस हैं, 20 सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो 20 वाक्यों का आप बनाइए, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। और लास्ट में फिर से बोल दूँ
दीपावली के त्यौहार पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बड़ी खुशियों के साथ त्यौहार को मनाइए और सेलिब्रेट कीजिए। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।